गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आइसोमेरिज्म या समवेयता की बात की थी कि कैसे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जब उनका सूत्र एक जैसा हो, आणविक सूत्र एक हो या एक जैसा हो लेकिन उनकी संरचना अलग अलग हो, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं संरचनात्मक समवैभव। ठीक है, हमने एग्जाम्पल्स भी देखा था कि ब्यूटेन के 2 बनते हैं, पेंटेन के 3, हेक्सेन का भी मैंने बना ही दिया था आइसोमर, तो 4 बनता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ याद रखना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, वो होते हैं प्रकार्यात्मक समूह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसे बच्चे इंग्लिश में कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अभी होते क्या हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ इथेन का। इथेन एक एल्केन है, ठीक है। तो इसकी मैं अगर गुण देखूं, इसकी प्रॉपर्टी देखूं, तो जैसे अगर मैं इसको वाटर में डिज़ोल्व करूंगा, जल में डालूंगा, तो ये घुलेगा नहीं, ये डिज़ोल्व नहीं होगा। या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये अघुलनशील है। पानी में एथेन क्या है? अघुलनशील। ठीक है, नहीं घुलता। अगर मैं इसमें सोडियम का एक धातु डालूं, तो ये उससे अभिक्रिया भी नहीं करेगा, कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब हम देखते हैं कि एथेन की या ऐसा कोई भी आप एल्केन लोगे ना, तो कोई भी एल्केन जल में घुलता नहीं है। ठीक है, और ना वो सोडियम धातु से या किसी और धातु से अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करते हैं एथेन में। एथेन के एक हाइड्रोजन को हटा के बच्चे में OH लगा देता हूँ। क्या लगा दिया मैंने? OH। ये अल्कोहल समूह है, ये एक तरह का प्रक्रियात्मक समूह है या फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके आने से क्या हुआ वो देखो आप। अब अगर आप इस एथेनॉल को जल में डालोगे, तो ये घुल जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। आप इस एथेनॉल में सोडियम का धातु डालोगे तो रिएक्शन होगी और सोडियम इथॉक्साइड एक यौगिक बन जाएगा। तो आपने क्या देखा कि सिर्फ एक OH के आने से जितने भी गुण थे, देखो ये वाला जो गुण है, ये इसका केमिकल प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है इसकी? केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब रासायनिक गुण है ये। किसी से रिएक्ट करना एक रासायनिक गुण में आएगा, पानी में घुलना या फिर ज़्यादा तापमान पे इसका उबलना, ये सब आते हैं आपके फिजिकल प्रॉपर्टी में। तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, पानी में घुलना, मतलब हम कहेंगे भौतिक गुण है ये। समझाना ये है आपको कि इस OH के लगने से इस यौगिक की भौतिक गुण भी परिवर्तित हो गए और रासायनिक गुण भी। तो ये जो OH ग्रुप आया है ना, इसी को हम कहेंगे बच्चे प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप। जो तो ये होते क्या है, ये या तो कोई परमाणु होगा या कोई एक अणु होगा, जो जब किसी हाइड्रोकार्बन यौगिक में लग जाएगा, तो उससे पूरी उसके गुण परिवर्तित हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो परिभाषा क्या लिखेंगे देखो अब हम। एग्जाम में ये कंफर्म आना है, ठीक है ना। तो ये तो आपने देख ही लिया कि इसके लगने से भौतिक और रासायनिक गुण, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाते हैं। तब डेफिनेशन क्या दोगे? आप लिखोगे यह विषम परमाणु। विषम परमाणु का मतलब ऐसा कोई भी परमाणु जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा लगेगा, तो उसे हम विषम कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसे ऑड बोलते हैं, ऑड एटम। ठीक है, या हेट्रो एटम। हेट्रो ज़्यादा अच्छा वर्ड है, हेट्रो एटम। तो विषम परमाणु का मतलब क्या हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा। तो आप देखो ऑक्सीजन जो है, ये कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा ही तो कुछ है ना। तो इसीलिए डेफिनेशन में बोलेंगे कि यह विषम परमाणु या
एक परमाणु भी हो सकता है या विभिन्न परमाणुओं का समूह भी हो सकता है। एक से ज्यादा भी परमाणु हो सकते हैं। परमाणु परमाणुओं का समूह, ठीक है, जो कार्बन यौगिक, ठीक है, जो कार्बन यौगिकों को अभिक्रियाशीलता अभिक्रियाशीलता तथा विशिष्ट गुण प्रदान करते हैं। तो इसके लगने से, किसके लगने से, OH के, या फिर ऐसा कोई और क्रियात्मक समूह लगने से क्या होता है कि जो कार्बन के यौगिक होते हैं उनके पास में अलग गुण आ जाते हैं, उनकी अभिक्रियाशीलता बढ़ गई, और भी अलग अलग गुण आ सकते हैं, तो इसलिए लिख दिया विशिष्ट गुण ये प्रदान करते हैं। वो क्या कहलाते हैं? प्रकार्यात्मक समूह कहलाते हैं। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लोगे आप लोग, वैसे तो समझना है और लिख लिख के देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट अभी हम बात करेंगे जैसे कौन कौन सा प्रकार्यात्मक समूह है, वो भी मैं यहीं पे समझा दूं। एक होते हैं बच्चे आपका हैलोजन। हैलोजन क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको हम हैलोजन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके अल्कोहल। अल्कोहल क्या होते हैं? OH ग्रुप, ठीक है, सिर्फ OH ग्रुप को हम अल्कोहल कहते हैं। फिर आपके बच्चे आते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड वो ग्रुप होता है बच्चे CHO, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है और H लगा होता है। तो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, आपको यौगिक दे देंगे और उसमें से आपसे पूछ लेंगे कि बताओ इसमें कौन कौन से क्रियात्मक समूह लगे हैं। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगे तो आप कहोगे हैलोजन लगा है। OH ग्रुप आपको कहीं दिख गया तो आप कहोगे अल्कोहल लगा है। CHO या COH इस तरह से लिखा हुआ दिख गया तो आप कहोगे एल्डिहाइड लगा है। ऐसे ही होता है आपका बच्चे एक कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, वो होते हैं आपके COOH, C के साथ 2 O फिर H, और इसको हम ऐसे भी ओपन करके लिख सकते हैं, एक O C के साथ डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड OH। फिर और कौन सा आपका एग्जाम में आ सकता है? कीटोन। क्या आ सकता है आपका? कीटोन। कीटोन समूह क्या होता है? CO, इसके दोनों तरफ कार्बन्स लगे होंगे और बीच में CO ग्रुप, तो ये कौन सा समूह हो गया? कीटोन। तो ये हमारे सिलेबस में है ज़्यादा, मतलब वैसे 11th में आप और पढ़ोगे, लेकिन अभी 10th में आपको हेलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक अम्ल और कीटोन, इन पे ध्यान देना है। अभी हम इनके क्वेश्चंस करेंगे तब और समझ में आएगा। एक नेक्स्ट डेफिनेशन आपको समझा देता हूं मैं आपको, वो है आपका समजातीय श्रेणी, ठीक है, ये भी कंफर्म है बोर्ड एग्जाम में आना। इसे इंग्लिश में कहते हैं बच्चे होमोलोगस सीरीज। श्रेणी का मतलब ही होता है सीरीज, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं? यौगिकों की वह श्रृंखला, मतलब वो चेन यौगिकों का जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन प्रकार एक ही प्रकार के प्रकार्यात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित होते हैं,
स्थापित होते हैं या होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। देखो ये डेफिनेशन है क्या, जैसे वैसे तो आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस, अल्कोहल्स, फिर आगे जितने भी लिखवाए मैंने, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सब समजातीय श्रेणी है। देखो शुरू का ये जो तीनों है ना, इसमें क्या, इनको आप कैसे कहोगे कि समजातीय श्रेणी, जैसे एल्केन है तो एल्केन का पहला मेंबर है CH4, दूसरा है C2H6, तीसरा है C3H8, आपको पता है मीथेन, इथेन, प्रोपेन। तो समजातीय श्रेणी हम किसे कहते हैं, इसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह होते हैं पहले, और नहीं तो इसके अंदर जो प्रक्रियात्मक समूह आएंगे और लगेंगे, ठीक है, तो वो एक ही प्रकार के हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापित होंगे। मतलब क्या हुआ, जैसे मुझे मीथेन का मैंने एक एच हटाया और यहाँ पे मैंने OH लगा दिया तो अल्कोहल बन गया। फिर मैंने इसका भी एक एच हटाया तो CH3 CH2, एक एच हटा के OH लगा दिया, तो ये अल्कोहल्स बनते जा रहे हैं। और बन कैसे रहे हैं, मैं बार बार एल्केन का एक हाइड्रोजन किसी प्रक्रियात्मक समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि जो होमोलोगस सीरीज या जो समजातीय श्रेणी होती है, उसमें एक तो एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह होते हैं, ठीक है। प्रतिस्थापित वर्ड आप हटा दो, ठीक है, वरना कंफ्यूजन होगा। आप ये याद रखो कि समजातीय श्रेणी यौगिकों की वह श्रृंखला है जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह, नहीं ये भी हटाते हैं डेफिनेशन, ये 11th क्लास के बच्चों के लिए तो ठीक है, लेकिन आपके लिए थोड़ी सिंपल करते हैं। यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन यौगिकों में, ठीक है, में एक ही प्रकार का कार्यात्मक समूह समूह उपस्थित होता है। आप ये याद रखो, ठीक है, उपस्थित होता है। मतलब उस पूरे के पूरे यौगिकों में एक ही प्रकार का क्रियात्मक समूह होगा। जैसे एल्केन को मैं कह सकता हूँ एक समजातीय श्रेणी है, क्यों, इसमें हर जगह सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन्स ये भी एक आपके समजातीय श्रेणी है, कैसे, C2H4 C3H6, इस तरीके से। तो आपको पता है कि इन सब में कहीं ना कहीं एक जगह डबल बॉन्ड होगा। एल्काइंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होगा। अल्कोहल्स ये सारे के सारे प्रयाक्तक समूह हैं, क्यों, सब में OH ग्रुप लगा होगा। तो आपको बस ये याद रखना है कि यौगिकों की वह श्रृंखला जिसमें कार्बन यौगिकों में एक ही प्रकार का क्या लगा होता है, कार्यात्मक समूह, उसे हम समजातीय श्रेणी कहते हैं। इतना ही नहीं, समजातीय श्रेणी की एक और खास बात है, क्या, इसमें किसी भी दो यौगिकों के बीच का जो अंतर होता है वो CH2 का होता है। कैसे, देख लो आप, ये एल्केन का दूसरा मेंबर है इथेन और ये पहला मेंबर है मीथेन। आप इस नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करोगे, C2 में से C माइनस करोगे, C बचेगा, 6 हाइड्रोजन में से 4 माइनस करोगे, 2 बचेगा। चलो आप ऐसे कर लो, तीसरे में से दूसरे को माइनस कर लो, 3 कार्बन में से 2 को माइनस करोगे तब भी C आएगा, और H8 में से H6 माइनस करोगे H2 आएगा। आप ये देखो एथेनॉल है, अल्कोहल को हम ऐसे नाम देते हैं, आखिरी में ऑल लगा देते हैं, तो इसको हम क्या नाम देंगे, मैथेनॉल। एक कार्बन वाले अल्कोहल को मैथेनॉल। तो आप इसमें से इसको माइनस कर लो, देखो कितने कार्बन है, एक और एक, दो, ऊपर वाले में सिर्फ एक, तो दो में से एक कार्बन को माइनस करोगे, एक कार्बन बचेगा। अब हाइड्रोजन देखो, 3 2 5 और एक 6, ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 3 और एक 4, तो 6 में से 4 माइनस करोगे CH2, O इसमें भी है, O इसमें भी है, O तो कैंसिल हो गया। तो होता क्या है कि जो समजातीय श्रेणी होती है उसमें किसी भी दो यौगिकों के बीच का जो अंतर होता है, ठीक है, वो कितना होता है, CH2 का।
ठीक है। और इसका द्रव्यमान कितना होता है, 14। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कई बार कि समजातीय श्रेणी जो होती है उसमें दो यौगिकों के बीच का अंतर निम्न में से क्या होगा। तो अगर आपको CH CH3 ये सब दे रखा है तो CH2 होगा। द्रव्यमान दे रखा है तो 14 पे लगा के आओगे, वहां पे दे रखा होगा 14। कैसे आता है 14, कार्बन का भार होता है बच्चे 12 और दो हाइड्रोजन हो गए 2, तो 14 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रक्रियात्मक समूह और समजातीय श्रेणी। अब हम जरा इनके नाम की बात कर लेते हैं कि हम इनके नाम कैसे रखते हैं। जैसे जितने भी आपके अल्कोहल्स होंगे जिसमें OH ग्रुप लगा होगा उनका नाम करते समय आप ऑल वर्ड यूज करोगे। जो आपके एल्डिहाइड होंगे बच्चे, एल्डिहाइड, उनका जब आप नाम रखोगे, और एल्डिहाइड में ग्रुप कौन सा मिलेगा आपको, CHO, तो आखिरी में उसमें वर्ड आएगा, इसमें तो ओल आता है, एल्डिहाइड में आल आता है। इसमें इस तरह से नहीं लिखोगे, इस तरीके से ऑल लिखेंगे, इसमें आल आता है। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ये वाला समूह होता है COH, तो उसमें हम आखिर में ओइक अम्ल लिखते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन से मैं आपको समझाता हूँ। और कीटोन अगर होगा आपके पास में तो ओन लगाओगे आखिरी में। तो जैसे मेरे पास में एक यौगिक है CH3CH2OH, तो मुझे दिख गया इसमें कार्बन कितने हैं, 2, और ग्रुप कौन सा है, OH। तो 2 कार्बन के लिए मैं वर्ड यूज करूंगा एथेन ऑल, तो इसका नाम हो गया एथेनॉल। देखिए एथ क्यों, 2 कार्बन है, ऑल क्यों लगा दिया, क्योंकि OH है। ऐसे ही अगर 3 कार्बन है, CH3CH2CH2OH, तो इसका नाम क्या होगा, 3 कार्बन के लिए हम प्रोपेन बोलते हैं, तो आप लिखोगे प्रोपेन ऑल। 1 कार्बन है, CH3OH, क्या नाम होगा इसका, मैथेनॉल। ठीक है, तो ये तो अल्कोहल्स के नेम हो गए। अब आते हैं एल्डिहाइड। सबसे पहला एल्डिहाइड बच्चा आपका ये होता है HCHO। ठीक है, इसको हम ऐसे भी एग्जाम में लिखा हुआ आ जाता है, C के साथ O ऊपर दिखा दिया, दोनों हाइड्रोजन दोनों तरफ। इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन वाले एल्डिहाइड को हम कहेंगे मैथेनॉल। तो ये भी क्या है, मैथेनॉल ही है, बस लिखने का तरीका ही तो अलग है, मैथेनॉल। इसका एक और नाम है बच्चे मैथेनॉल का, वो आपको याद रखना है, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड याद रखना। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। तो ये तो पहला एल्डिहाइड हो गया जिसमें एक कार्बन है, तो मैथेनॉल बोल दिया। अगर 2 कार्बन का एल्डिहाइड ऐसा लिख दूं मैं, CH3CHO, ये देखते ही आप समझ जाओगे एल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन वाले को हम क्या बोलेंगे, एथेनॉल। 3 कार्बन का एल्डिहाइड लगा दूं, CH3CH2CHO, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, प्रोपेनॉल। ऐसे कार्बन बढ़ते रहेंगे और बस आल आल लगता रहेगा, CHO अगर उसमें लगा है तो। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी पहला आपका ये ग्रुप यौगिक होता है HCOOH। एक कार्बन है, मैथेनोइक अम्ल, इसमें ओइक बताया था ना, इसको हम फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं, सामान्य नाम है, IUPAC नाम तो इसका यही है। और ये फॉर्मिक अम्ल या मैथेनोइक अम्ल, ये जो बी स्टिंग होता है, जो डंक होता है मधुमक्खी का तो या ततैये का, उसमें यही वाला अम्ल पाया जाता है। तो एक कार्बन वाले अम्ल को आपने क्या नाम दिया, मैथेनोइक अम्ल। अब 2 कार्बन का जो अम्ल होगा CH3COH, इसको आप क्या बोलोगे, एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। ये वाला जो अम्ल होता है ना जिसमें 2 कार्बन है, CH3COH, एथेनोइक अम्ल, इसको ही हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल। और यही वाला अम्ल आपका सिरके में पाया जाता है, इसमें सिरके में, जिसे विनेगर बोलते हैं इंग्लिश में। फिर कीटोन की बात करते हैं। तो जैसे कीटोन सबसे पहला ये होगा, क्योंकि बीच में CO लगना है, दोनों तरफ कम से कम एक एक कार्बन होने चाहिए, तो कितने कार्बन हो गए, 3, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चे प्रोपेनोन। ठीक है, 4 कार्बन का कीटोन अगर मैं लिखूंगा
ऐसे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? ब्यूटेनोन। 5 कार्बन का होगा पेंटेनोन, तो इसमें ओन ओन लिखना है, ठीक है। ग्रुप याद रखना है, CO के दोनों तरफ कार्बन आपको दिखेंगे। अब हम हेलोजेंस वाले की बात कर लेते हैं, जैसे CH3 के साथ Cl लग गया, तो इनके नाम कैसे लिखे जाते हैं? पहले आप इस Cl को बताओगे, इसे बोलोगे क्लोरो, क्लोरो। और कितने कार्बन है? सिर्फ एक है, तो नाम हो गया इसका क्लोरोमीथेन। मतलब पहले आप हेलोजन को बोल दोगे, क्लोरीन को क्लोरो, ब्रोमीन को ब्रोमो, ठीक है, ब्रोमीन लगा होगा कहीं तो ब्रोमो, आयोडीन लगा होगा तो आयोडो, आयोडो। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH3, CH2, CH2, Cl। तो अब क्लोरो तो दिख रहा है ना मुझे, कितने कार्बन है? 3, प्रोपेन, क्योंकि हर जगह क्या है? सिंगल बॉन्ड है, तो एन आएगा। CH3, CH, Br, CH3। अब इसका नाम देखो, 1 2 3, इधर से भी ये 2 पे ही आएगा। तो अब आपका ब्रोमीन जो है वो सेकंड कार्बन पे है, ये बताना पड़ेगा, तो आप लिखोगे 2 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है। CH3, CH2, CH, Cl, CH3। अब आपका 1 2, हम उधर से नंबर लिखते हैं जिधर से पास में पड़ता है ग्रुप या प्रक्रियात्मक समूह। या क्लोरीन भी एक ग्रुप है, प्रक्रियात्मक समूह है, तो सेकंड पे आ गया तो आप लिखोगे 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है। तो आज हमने इनके IUPAC नेम, कुछ प्रक्रियात्मक समूह देख लिया, ठीक है। क्योंकि अब बस आगे का जो टॉपिक है वो लास्ट होगा, जिसमें कि आप एथेनॉल CH3 CH2OH और एसिटिक अम्ल CH3COOH, इनके रासायनिक गुण पढ़ोगे, इनके रिएक्शंस पढ़ोगे। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक आप रिवाइज कर लो। थैंक यू।